जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। वो शेर हिरण का शिकार किया करता था। अब उसी जंगल में उसके दो दोस्त बन जाते हैं। एक का नाम था रामू और एक का नाम था जियान। दोनों ही उस शेर को जो हिरण है वो लाकर दिया करते थे। लेकिन जो जियान था वो बड़ा चालाक था। उसने अपने घर में एक पालतू शेर भी पालकर रखा था और वो जिस भी हिरण का शिकार करता था वो उस पालतू शेर को ले जाकर दे दिया करता था। अब ये चीज रामू को पता चली। रामू ने कोशिश की कि जियांग को उस जंगल से ही बाहर फेंक दिया जाए, लेकिन वो जो शेर था, जंगल का जो शेर था, उसे ऐसा लगा कि उसके जो निवाला है वो यहां पर छीना जा रहा है और इसीलिए उस रामू को ही वो मार देता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं। देखिए, ऐसा ही कुछ दृश्य हमें रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला है। मतलब जो चाइनीज ऐप है उसे बाहर निकालने के लिए, उसे बाहर ढकेलने के लिए एक ऐप रिलीज किया जाता है जिसका नाम है रिमूव चाइनीज ऐप। अब वो ऐप जैसा ही यहां पर रिलीज होता है वैसे ही 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हमें उसके देखने को मिलते हैं। लेकिन जो गूगल प्ले स्टोर है वो उसे खदेड़ देता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका निवाला जो है वो यहां पर छीना जा रहा है, इसीलिए उस ऐप को ही वो गूगल प्ले स्टोर से निकाल देता है। तो आज मैं आपके सामने इसी स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूं। तो पहले से जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये स्टोरी है क्या। तो ये कहानी शुरू होती है कोरोना वायरस के आउटब्रेक के साथ। जो चाइना का वुहान शहर है वहां पर कोरोना वायरस का आउटब्रेक होता है और चाइना ने सही समय पर सही डिसीजंस ना लेने की वजह से ये जो कोरोना वायरस है अब ये पेंडेमिक बन चुका है, पूरी दुनिया पर फैल चुका है। इसके वजह से कई कंट्रीज में लॉकडाउन जो है वो लगाना पड़ा, जहां पर जो सिर्फ लाइव्स है वही नहीं तो लाइवलीहुड जो है वो भी खतरे में आ गई। सभी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो सीधे तरीके से नीचे चली गई है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ऐसे समय पर पूरे दुनिया में एंटी चाइना सेंटीमेंट जो है वो बढ़ चढ़कर लोगों के आक्रोश में देखने को मिल रहा है। अब यही एंटी चाइना सेंटीमेंट इंडिया में और तेज हो जाता है जब इंडिया में YouTube वर्सेस टिकटॉक ये ट्रेंडिंग पर आ जाता है। YouTube वर्सेस टिकटॉक ट्रेंडिंग में आने के बाद से जो लोग हैं वो यहाँ पर चाइना के जो ऐप है उसका बहिष्कार करना शुरू करते हैं। जो टिकटॉक है उसे यहाँ पर कम रेटिंग देना शुरू करते हैं। जो टिकटॉक है उसे अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करना शुरू करते हैं। मतलब जिस टिकटॉक की रेटिंग गूगल प्ले स्टोर पर 4.5 थी, अब वही रेटिंग यहाँ पर 1.3 तक आ चुकी थी। मतलब ये रेटिंग अगर 1 से कम चली जाती तो गूगल प्ले स्टोर को अपने आप मजबूरन जो टिकटॉक है उसे गूगल प्ले स्टोर से निकाल देना पड़ता, मगर ये हो ना सका। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो एंटी चाइना सेंटीमेंट्स थे ये अब नेशनलिज्म पर पहुंच चुके थे, क्योंकि जो लद्दाख का एरिया है वहां पर जो चाइनीज सोल्जर्स है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया की टेरिटरी जो है उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और इसी के चलते एंटी चाइना सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर जो इंडियंस है वो सिर्फ चाइनीज ऐप नहीं बल्कि अब जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसे भी बॉयकॉट करने की कोशिश में लग चुके थे। और इसीलिए जयपुर बेस्ड एक कंपनी ने रिमूव चाइना ऐप करके एक ऐप जो है वो रिलीज किया। बहुत ही कम समय में इसके 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हमें देखने को मिले। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये होता जा रहा था। मतलब अगर आपने ये ऐप को डाउनलोड कर दिया तो आपके मोबाइल में जितने भी चाइनीज ऐप होंगे वो अपने आप अनइंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन जो गूगल प्ले स्टोर है उसे ऐसा लगा कि हमारा जो निवाला है वो छीना जा रहा है और इसीलिए उसने इस ऐप को निकाल दिया। तो ये जो रास्ता है ये सिर्फ एक ऐप की नहीं है बल्कि मित्रों ऐप जो है उसमें भी हमें इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। जो मित्रों ऐप था वो टिकटॉक की तरह काम किया करता था। मतलब आप समझ लीजिए कि छोटी छोटी जो वीडियोस है आप उस पर अपलोड कर सकते थे, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। उसके भी बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा डाउनलोड जो है वो देखने को मिले। लेकिन उसके पीछे कंट्रोवर्सी जो है वो छिड़ गई कि मतलब इसका जो ओरिजिन है क्या वो हमें पाकिस्तान का देखने को मिलता है, इसके जो कोडिंग ली गई है क्या वो पाकिस्तान से ली गई है टिकटॉक ऐप की। तो इसी के चलते जो गूगल प्ले स्टोर है वो इसे भी निकाल देता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या गूगल यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो इल्जाम है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो गूगल है वो यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जो गूगल है तो ये बिक गया है गूगल, तो फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्यों गूगल जो है वो चाइना के फेवर में यहाँ पर चीजें कर रहा है, जबकि चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो अपने ही सब वर्जन्स ऐप बोलिए या जो भी बोलिए वो लेकर आती है।
अब आप देखोगे हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हुए थे तो उसके भी जो मैप है वो गूगल की तरफ से हटाए गए थे। मतलब वही जो शेर की मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि मेरा जो निवाला है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भैया दूसरा जो मार्केट है, दूसरा जो रामू है, वो तो तुमको हष्ट पुष्ट जो हिरण है वो लाकर दे रहा है ना। उन्होंने कहा कि ये जो ऐप है ये उनके पॉलिसी गाइडलाइन के अगेंस्ट में है, क्योंकि वो ऐसे कोई भी ऐप को प्रमोट नहीं कर सकते जो ऐप दूसरे ऐप को यहाँ पर निकालने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट में कोई चीजें जो है वो करता हो। उनके लिए सभी ऐप जो है वो समान है और इसीलिए जो रिमूव चाइना ऐप है उसे रिमूव करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पॉलिसी गाइडलाइन जो है उसके अगेंस्ट में जा रहा है। जब हम मित्रों ऐप की बात करते हैं तो उसमें ये बोला गया कि ये जो कोडिंग है ये पाकिस्तान जो ऐप है, ऐप डेवलपर है, उनके तरफ से ली गई है और अगर वो इसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ और करते हैं तो हम इसे बिल्कुल रहने देंगे। इस तरीके की चीजें हैं वो यहाँ पर गूगल की तरफ से बताई गई है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि WHO अगर आप देखोगे तो WHO पर भी इल्जाम लगाए गए हैं कि वो भी जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनके फेवर में काम कर रहे हैं, उनके फेवर में बातचीत करते हैं, जबकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है WHO के लिए वो इतना ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पर जो बॉर्डर का मसला था वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे तरफ से भी बोला गया है कि दोनों गवर्नमेंट ने ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों यहाँ पर पीसफुल तरीके से निगोशिएट कर सके, डिप्लोमेटिक टाइज जो है उसके थ्रू यहाँ पर निगोशिएट कर सके। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।